राजा धर्मवीर, जिसकी प्रजा बहुत ही खुशहाल थी, वही धर्मवीर और उसकी पत्नी रुक्मिणी बहुत ही दुखी थे, क्योंकि वो संतानहीन थे। एक दिन उसके राज्य में एक ब्राह्मण ने उसे एक रहस्यमय सेब देकर कहा कि इस फल को खाकर रानी अवश्य ही संतान को जन्म दे सकती है, लेकिन उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष ही रहेगी। जब राजकुमार की आयु 19 वर्ष की हुई तो राजा ने सोचा कि मेरे आंखों के सामने मेरे पुत्र की मृत्यु मैं नहीं देख सकता। इसी दुख के कारण राजा तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अब आगे। कई धामों के दर्शन करते हुए एक दिन राजा धर्मवीर जब उत्तर काशी की ओर बढ़ रहे थे तो मुझे भी यहाँ ठहरना चाहिए, यज्ञ का फल मिलेगा। ओम भास्कराय नमः। तभी पश्चिम की ओर से आंधी उठती दिखाई दी और वहां एक राक्षस प्रकट हो गया। अरे भागो, पश्चिमासुर आ गया। अरे पश्चिमासुर भागो जल्दी। पश्चिमासुर ने एक शिष्य को पकड़ा और उसे अग्नि कुंड में डाल दिया। ये दुष्ट तो सारा यज्ञ नष्ट कर देगा। फिर पश्चिमासुर ने अपनी माया जाल से गाय भैंस उत्पन्न की और हवन की अग्नि में झोंक दी। मुनीवर, इसे रोकिए, भस्म कर दीजिए इसे श्राप देकर। नहीं वत्स, इस यज्ञ के होते हम क्रोध नहीं कर सकते। हमने क्रोध किया तो यह यज्ञ यश की जगह अपयश में बदल जाएगा। ओह, किंतु मुनिराज, इस तरह तो यह यज्ञ कभी पूरा ही नहीं होगा। नहीं महर्षि, यह यज्ञ जरूर पूरा होगा। और राजा ने हवन की तरफ बड़े पश्चिमासुर के हाथों को लक्ष्य बनाकर एक तीर छोड़े। तीर पश्चिमासुर के हाथों में बिंध गए। यह कौन है जिसने हमें ललकार कर अपनी मौत को दावत दी है? ये हम है नालायक। तू साधु संतों को तंग करता है, धर्म कार्य में विघ्न पैदा करता है। ओह, तू अक्षर, मेरे सामने तेरी हैसियत चींटी के बराबर है। चल भाग यहाँ से अपनी जान बचाकर। चीखता क्या है नराधम, आ युद्ध कर। युद्ध और तुमसे? अरे युद्ध बराबर वालों से लड़ा जाता है, मच्छर से नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। नहीं मानता तो जा, मच्छर बन जा। अगले ही पल पश्चिमासुर राजा धर्मवीर को मसलने के लिए आगे बढ़ा। मुनीवर, कुछ कीजिए, इसे बचाइए। हाँ आर्य, हम इस वीर पुरुष को इस मायावी के माया जाल से तो बचा ही सकते हैं। ये सब कर दूंगा तुझे, तू देख। और अगले ही क्षण राजा धर्मवीर रूप में आ गए। उठो राजन, तुम इस दुष्ट का संहार कर सकते हो। अब इसका जादू तुम पर नहीं चलेगा। विपरीत स्थिति देख पश्चिमासुर ने अपना पैर राजा धर्मवीर को मसलने के लिए बढ़ाया, किंतु यह तीर इसे मेरी तरफ बढ़ने से रोकेगा। अब पश्चिमासुर ने पैंतरा बदला और अपने मुख से अग्नि उगलने लगा, किंतु महर्षि द्वारा राजा धर्मवीर ने चारों तरफ बांधे गए सुरक्षा घेरे के कारण राजा का बाल भी बांका ना हो सका। है? इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। दोनों तरफ से अस्त्रों का घमासान युद्ध शुरू हो गया। हे वीर पुरुष, इसका वध करने में अब देर ना करो। राजा ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और उसने समस्त गुरुओं और भगवान को याद किया। फिर
पक्षिमासुर के सिर को लक्ष्य बनाकर उस पे तीर छोड़ दिया। तीर के प्रचंड प्रहार से पक्षिमासुर राक्षस को पश्चिम की आकाश में विलीन कर दिया। अद्भुत। निसंदेह वीर पुरुष है। महर्षि राजा धर्मवीर से बोले, तुम कौन हो वीर पुरुष? तुमने इस राक्षस को मारकर हम लोगों की ही नहीं पूरी मानव जाति की सहायता की है। प्रणाम महर्षि। राजा धर्मवीर सिंह ने उत्तर देने से पहले सबको प्रणाम किया। फिर वह बोले, महर्षि, यह तो मात्र मानव धर्म था। वत्स, तुम वीर होने के साथ धर्म पालक भी हो। कहो, इस बियाबान में कैसे? मुनिवर, मैं तीर्थ स्थलों के दर्शन को निकला हूँ और इधर से उत्तर काशी जा रहा था। वाह, बड़े ही उत्तम विचार है वीर पुरुष। वीर, तुमसे एक निवेदन है। तुम कल तक के लिए हमारे यज्ञ की समाप्ति तक यहीं रुक जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। फिर महर्षि ने अपना यज्ञ शुरू किया और राजा धर्मवीर उनकी सेवा में जुट गए। ओम देवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। उधर राजा धर्मवीर के पीछे उनका राज्यसभा महामंत्री मधोसी चला रहे थे। वाह, राज सिंहासन पर बैठने का आनंद ही कुछ और है। एक दिन वह सुबह दरबार लगने से पहले ही राज सिंहासन पर आकर बैठ गया। मुझे राज गद्दी पर बैठते ही नशा क्यों छाने लगता है? तभी क्यों हंस रहे हो? कौन हो तुम? वाह भाई वाह, माधव सी, तू भी निरा मिट्टी का माधी है। क्या मतलब? अरे, कुछ दिनों का आनंद भी कोई आनंद है? तू कहना क्या चाहता है? यह राज सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए हासिल कर ले। वह कैसे? बहुत आसान है। रानी और राजकुमार को कैद में डलवाकर और राजा को खोजकर उसे वहीं मरवाकर खुद राजा बन जा। पर इस तरह तो सारी प्रजा और खुद सैनिक मेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि सब राजा को देवता समझते हैं। अब मैं मान गया, तू न केवल मिट्टी का माधी है बल्कि मूर्ख भी है। सुन मूर्ख, यहाँ कोई किसी का वफादार नहीं है, सब सहूलियतों का वफादार है। तू सब सैनिकों अधिकारियों को पैसा बांट, वो तेरी जय जयकार करेंगे। यह तो ठीक है, लेकिन राज्य की जनता को कैसे संभालूंगा? प्रजा को संभालना तेरा नहीं, सैनिकों का काम है। हाँ, तू शायद ठीक कहता है। और उसी दिन महामंत्री ने सेनापति दुर्जन सिंह को अपने विशेष कक्ष में बुलवाया। सेनापति, मैं सोचता हूँ क्यों ना तुम्हारी पदोन्नति कर दी जाए। मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। मेरा मतलब तुम्हें महामंत्री बना दूं और उपसेनापति को सेनापति। पर यह कैसे संभव है? एक राजा के लिए तो संभव है। मतलब आप राजा बनना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम लोगों की मदद से राजगद्दी हासिल करना चाहता हूँ। पर इस तरह तो जनता बगावत कर देगी। बगावत को तुम्हारी सेना कुचल देगी। जैसी आपकी इच्छा हुजूर। और उसी दिन सैनिकों, गिरफ्तार कर लो महारानी और राजकुमार को। महामंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या? अगले ही पल सैनिकों ने रानी और राजकुमार को दबोच लिया। दुष्ट, इन्हें कह मुझे छोड़ दे वरना। फिर दोनों को कारागार में डाल दिया गया।
महामंत्री माधो सिंह के राजा बनने की घोषणा से जनता में उठी बगावत को सेना ने बड़ी निर्दयता पूर्वक कुचल दिया और इसी तरह तलवार की जोर पर जनता ने माधो सिंह को राजा मान लिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें इस कहानी का भाग 3 विचित्र खोपड़ी।